सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र, बड़ों को सादर प्रणाम। हाँ, एक राशन कार्ड बनाया था हमने। हाँ, तो उसका एप्लीकेशन नंबर है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासंग जिनवानी माता की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। पूज्य पाद आचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान अंजना देवी जी सबके चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। हम लोग उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र के ऊपर पूज्य पादाचार्य के द्वारा संस्कृत में लिखी गई टीका सर्वार्थ सिद्धि नामक का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने किया है। उसका स्वाध्याय करते हुए हम लोग चौथे अध्याय में आ गए हैं। चौथे अध्याय का हम लोग 32वां सूत्र आज करेंगे। देवास चतुर्निकायः आदितस्त्रिषु पितान्तलेश्यः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यन्तः इंद्र सामान्यिक त्रयस्त्रिंश पारिसादात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काव्य किल विशिकाश्चैकशः त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्कः पूर्वोर्द्वि इंद्रः काय प्रविचारा ऐशानाथ शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा परे प्रविचारा भवन वासनो असुर नाग विद्युत सुप्रणाग्नि वात अस्त्रितो दधि दीप दिक कुमारः व्यंतरः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः ज्योतिष्कः सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र परिकिरणक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित गतियो नृलोके तत्कृतः काल विभाग बहिरवस्थितः वैमानिकः कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च उपरि सौधर्म सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रेश्वानत प्रांतयोरारणा च्युत्योर नवसु ग्रैवैकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख दुतिलेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतोधिकः गति शरीर परिग्रह मानतो हीना पीत पद्मलेश्या पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वित्रिशेषेषु प्राग्रैवैक्यभ्य कल्पः ब्रह्मलोकालया लोकांतिका सारस्वतादित्य वन्य ऋण गर्द तो तुसिता व्याबाधा रिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्मा औपपादिक मनुष्येभ्य शेषा स्त्रियः योनिः स्थिति असुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषानम नासाग्रोपम त्रिपल्योपमार्धहीनमितः सौधर्मे सानिहो साग्रोप में अधिके सानत कुमार महेंद्रियो सप्त सानत कुमार महेंद्रियो सप्त त्रि सप्त नव एकादश त्रयोदश पंचदश भी अधिकानि तु आरणा च्युता दुर्ध मेकैकैन नवसु ग्रैवैकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। 12 स्वर की आयु बता चुके हैं। अब आरण अच्युत 14 स्वर की आयु पर आ चुकी है। आरण अच्युत से नवग्रेवक 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर की आयु इस सूत्र में बता रहे हैं। आरणाच्युता दुर्ध में कैकैन नवसु ग्रैवैकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। आरणाच्युता दुर्ध में कैकैन नवसु ग्रैवैकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। आरणाच्युता दुर्ध में कैकैन नवसु ग्रैवैकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च।
संधि विच्छेद यहाँ पर आरण प्लस अच्युत। आरण प्लस अच्युतात्, आरण प्लस अच्युतात् ऊर्ध्वम एक एकेन, आरण प्लस अच्युतात् द का त बन के ऊ निकल गया और वहां पर तात हो गया, अच्युतात्, अच्युतात्, आरण और अच्युत में ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम एक एकेन, ऊर्ध्वम एक एकेन नवसु ग्रैवैकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च, इसमें कोई संधि विच्छेद नहीं है। फिर देखिए संधि विच्छेद को, आरण प्लस आरण है उसमें से अ निकल जाएगा, द का त बनेगा, अच्युतात् और उकार की मात्रा है वो बड़ा ऊ बन जाएगा, ऊर्ध्व हो जाएगा, ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व में आ जाएगा ऊर्ध्वम, इसका ए निकल जाएगा एक, फिर एकेन, एक एकेन, आरण प्लस अच्युतात् प्लस ऊर्ध्वम प्लस एक एकेन। ये यहाँ पर इस एक शब्द की 4 संधियां हो रही है। क्या कहना चाह रहे हैं? आरण अच्युत से ऊपर, आरण अच्युत के ऊपर 15वां और 16वां स्वर्ग के ऊपर, 1500 स्वर का 1 मिनट पीछे वाला सूत्र देख रहे हैं। त्रिशब्द एकादश 16वें स्वर तक की आयु ऊपर आ गई है। 5 10 15 7 22 सागर की आयु होती है 15वें और 16वें स्वर की। यहाँ कह रहे हैं आरण और अच्युत से ऊपर एक एक, एक एक कहते हैं ऊर्ध्व माने ऊपर, एक एक से, एक एक न, तृतीया का एक वचन, एक न, एक एक से, नवसु ग्रैवैकेषु, नवो ग्रैवक में, 9 ग्रैवक है, नवो ही ग्रैवक में हम मतलब अधिक अधिक होती है। ये कहाँ से लेके आएंगे? ऊपर वाले सूत्र से, अधिकानी, ऊपर वाले सूत्र में अधिकानी आया है वो यहाँ पर ले आएंगे कि आरण अच्युत से ऊपर नव ग्रैवक तक और उसके आगे विजयादिषु में, विजयादिषु विजय आदि में, विजय आदि में जो आदि दिया गया यहाँ पर उसमें अनुदिश भी आ गया, विजय 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 बेज्यंत आदि 4 और 9 अनुदिश, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि में। तो यहाँ पर कह रहे हैं आरण अच्युत से ऊपर एक एक अधिक है, एक एक सागर अधिक है, कहाँ? 9वें ग्रैवक में, और फिर उसके बाद अनुदिश में, और अनुदिश के आगे 9 नहीं लगा है, विजयादिषु के आगे भी 4 या 5 कुछ नहीं लगा है, विजयादिषु में और सर्वार्थ सिद्धि में। इसका पहले संस्कृत पढ़ लें। दीदी इसकी भी भक्ति वगैरह करेंगे ना, कारक भी भक्ति वगैरह? हाँ हाँ करिए। आरण अच्युत, या आरण अच्युत तो एक वचन है ही है, ऊर्ध्वम क्या होगा? ऊर्ध्वम विशेषण है तो द्वितीय का एक वचन, द्वितीय क्यों आएगा यहाँ पर? को कहाँ लग रहा है? अच्छा, द्वितीय ऊर्ध्वम। कर्ता कर्म में तो को लगता है, वो भी चूंकि आरण अच्युत के साथ आया है तो वही प्रथमा का एक वचन है। एक एक में वचन, एक न, तृतीया का पहले न, है ना, तृतीया का एक वचन। नवसु ग्रैवैकेषु विजयादिषु, ये सब क्या है? सप्तमी का बहुवचन, तो सप्तमी का बहुवचन हो गया। हाँ, सर्वार्थ सिद्धौ, सर्वार्थ सिद्धनो, सर्वार्थ सिद्ध, द्वितीय का बहुवचन, द्वितीय का द्विवचन, हाँ द्वितीय का द्विवचन, किसका? सर्वार्थ सिद्धौ द्वितीय का द्विवचन। कहाँ है? सिद्धौ है ना दीदी? हाँ तो द्वितीय का सर्वार्थ द्विवचन कहाँ? सिद्धौ, प्रथमा का बहुवचन,
प्रथमा का द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन। प्रथमा का द्विवचन। द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन। प्रथमा का कहाँ द्विवचन। है प्रथमा के द्विवचन में? इसमें कहाँ देख रहे हैं आप? इसमें है देवो। अच्छा, सप्तमी सर्वार्थ सिद्धि हो गया ना कवि सप्तमी की का एक वचन आएगा। हाँ, सप्तमी का एक दीदी वचन। सप्तमी एक वचन। सप्तमी का एक गलत वचन। गलत हो गया था पहले। अभी ठीक है। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि आएगा। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि। सप्तमी का एक वचन। इसीलिए सब में हम आप लोग को बोला करते हैं कि पहले मूल शब्द शब्द बोलो। बोलिए। इसीलिए पहले मूल शब्द बोलना चाहिए। मूल शब्द बोलने से हमको क्या पता लग जाता है, इसकी विभक्ति किसके अनुसार चलेगी। जब मूल शब्द आप इसमें बोलते सर्वार्थ सिद्धि, तो आपको अपने आप ध्यान चला जाता कि कवि के जैसे है। इसलिए मूल शब्द पहले बोलना चाहिए। संस्कृत पढ़िए इसका। पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। अधिके ज्ञान मनु वर्तते तेने हावि संबंधो वेदितव्य है एकई जेना ढीकानिति। नव 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 ग्रहण है शक्य, ये ग्रहण है। नव ग्रहणम किमर्थम प्रत्येक में कई मधिकमिति ज्ञान ज्ञापनार्थम इतरका ही गर्भकेश्विक मेवाधिकम शातर शात विजयादिशिवती आदि शब्दस्य प्रकारा प्रकारात्मत्वा मत्वादो दिशा नामपि ग्रहणम सर्वार्थ सिद्धेस्तु पृथक ग्रहणम जगन्य भाव प्रतिपादनार्थम तेनाय मर्सः अधो गैर्वकेषु प्रथमे त्रयोविंशति द्वितीय चतुर्विंशति तृतीय पंचविंशति मध्यम ग्रैवकेषु प्रथमे षड्विंशतिः द्वितीय शतविंशतिः तृतीय अष्टविंशतिः उपरिम ग्रैवकेषु प्रथमे एकोनत्रिंशत् द्वितीय त्रिंशत् तृतीय एकत्रिंशत् अनुदिश विमानेषु द्वात्रिंशत् विजयादिषु त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमानुत्कृष्टा स्थिति सर्वार्थ सिद्धो त्रयस्त्रिश देवेति। आरोहण अच्युत के ऊपर नवग्रीवक में से प्रत्येक में 9 अनुदिश में 4 विजयादिक में एक एक सागर प्रमाण अधिक उत्कृष्ट स्थिति है तथा सर्वार्थ सिद्धि में पूरी 33 सागर सागरोपम स्थिति है। उत्कृष्ट स्थिति बता रहे हैं, बताते समय सर्वार्थ सिद्धि का अलग से कथन आया, जबकि 5 अनुत्तर में ये एक अनुत्तर है, लेकिन 5 अनुत्तर का एक साथ नाम इसीलिए नहीं दिया गया। सर्वार्थ सिद्धि इसीलिए अलग से हो सकता है, यहाँ बताए हो, देखते हैं क्या कहते हैं। पूर्व सूत्र से अधिक पद की अनुवृत्ति होती है। अनुवृत्ति होती मतलब दोहराया जा रहा है। अधिक जो हम बोल रहे हैं पहले के सूत्र से दोहरा रहे हैं, अनुवृत्ति कर रहे हैं। इसलिए यहाँ इस प्रकार संबंध करना चाहिए कि एक एक सागर प्रमाण अधिक है। सूत्र में 9 पद का ग्रहण किस लिए किया? प्रत्येक ग्रीवक में एक एक सागर प्रमाण अधिक उत्कृष्ट स्थिति है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए 9 पद का अलग से ग्रहण किया है। यदि ऐसा न करते तो सब ग्रीवक में एक सागर प्रमाण अधिक स्थिति ही प्राप्त होती। विजयादिशु में आदि शब्द प्रकारवाची है, जिससे अनुदिशों का ग्रहण हो जाता है। आदिशु जो शब्द आया इसमें, तो बोलते हैं आदिशु जो शब्द आया प्रकारवाची है, जैसे नहीं कहते हैं किसी बहुत सारी चीज बतानी रहती है तो आदि कह देते हैं कि हाँ भाई इसमें पूजन आदि शास्त्र आदि पूजन आदि की किताब रखी हुई है, तो इस अलमीरा में पूजन आदि की किताब रखी हुई है, तो इससे अपने आप हो जाता कि भाई विधान की भी है, शास्त्र की भी है, आदि लगाने से प्रकार का पता चलता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं विजयादिशु में आदि शब्द प्रकारवाची है, जिससे अनुदिशों का ग्रहण हो जाता है। सर्वार्थ सिद्धि में जघन्य आयु नहीं है, यह बतलाने के लिए सर्वार्थ सिद्धि पद का अलग से ग्रहण किया है। इससे यह अर्थ प्राप्त हुआ कि अधोग्रीवक में से प्रथम में 23 सागर प्रमाण, दूसरे में 24 सागर प्रमाण, तीसरे में 25 सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। मध्यम ग्रीवक में
प्रथम में 26 सागरोपम, दूसरे में 27 सागरोपम, तीसरे में 28 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। उपरिम ग्रेवेक में से पहले में 29 सागरोपम, दूसरे में 30 सागरोपम, तीसरे में 31 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। अनुदिश विमानों में 32 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। विद्याधिक में 33 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है और सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागरोपम ही, यहाँ ही लगाए हैं, 33 सागरोपम ही स्थिति है। यहाँ उत्कृष्ट और जघन्य का भेद नहीं है, ये हम लोग जानते हैं पहले से, इसमें बताने की कोई खास चीज नहीं आई है। जिनमें उत्कृष्ट स्थिति कह आए हैं उनमें जघन्य स्थिति का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, जो कि उत्कृष्ट स्थिति बता दी है। अब इनमें कम से कम कोई अगर स्वधर्म एहसान स्वर्ग में जाता है तो कितने दिन की आयु पा सकता है कम से कम, वो अब आगे के सूत्र से बताने जा रहे हैं। अपरा पल्लोपम मधिकम, अपरा पल्लोपम मधिकम, एक माह उधर चला जाएगा, एक माह बाईं ओर आएगा, एक माह दाहिनी ओर जाएगा। अपरा पल्लोपम मधिकम, अपरा पल्लोपम मधिकम, अपरा पल्लोपम मधिकम। अपरा, परा माने उत्कृष्ट, अपरा माने जघन्य। जघन्य आयु या जघन्य स्थिति पल्लोपम, पल्लोपमम हो जाएगा और अधिकम संधि विच्छेद होकर के पल्लोपमम प्लस अधिकम, पल्य प्रमाण से कुछ अधिक है। अपरा माने जघन्य स्थिति पल्य प्रमाण से अधिकम माने कुछ अधिक है। कुछ अधिक क्यों बता रहे हैं, किस कारण से? घातायुष्क दीदी, घातायुष्क की अपेक्षा से। हाँ, घातायुष्क की अपेक्षा कुछ अधिक है। पल्लोपमम व्याख्यातम अपरा जघन्य स्थिति पल्लोपम पल्लोपमम साधिकम एषाम स्वधर्म स्वधर्म ऐसानिया नाम कथम गम्यते परतः परतः इत्युत्तरत्र वक्ष्यमाणत्वात्। स्वधर्म और ऐसान कल्प में जघन्य स्थिति साधिक एक पल्लोपम है। पल्लोपम का व्याख्यान कराए, यहाँ अपरा पद से जघन्य स्थिति ली गई है जो साधिक एक पल्लोपम है। यह जघन्य स्थिति किनकी है? समाधान, स्वधर्म और ऐसान कल्प के देवों की। कैसे जाना जाता है? जो पूर्व पूर्व देवों की उत्कृष्ट स्थिति है वह अगले अगले देवों की जघन्य स्थिति है। यह आगे कहने आगे ये सूत्र ऐसा आगे बताएंगे, यह आगे कहने वाले हैं। इससे जाना जाता है कि स्वधर्म और ऐसान कल्प के देवों की जघन्य स्थिति है। कैसे आप जान लिए? तो कहते हैं कि आगे के सूत्र में बताने वाले हैं। अब स्वधर्म और ऐसान कल्प से आगे के देवों की जघन्य स्थिति का प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा, परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा, परतः परतः पूर्वानंतरा, परतः आगे आगे, पूर्वा पूर्व पूर्व से, अनंतर अनंतरा अनंतर अनंतर, यहाँ भी लगा लेंगे अनंतर अनंतर की, और बाकी सारी चीज ऊपर के सूत्रों से आ जाएगी। आगे आगे पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति से, अनंतर अनंतर या आगे आगे की जघन्य स्थिति है। आगे परतः परतः आगे आगे की पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति, आगे आगे पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति, अनंतर अनंतर की जघन्य स्थिति है। पढ़े नहीं पढ़ा जाता? अभी ये एक बार फिर से ये वाला फिर से समझाइए ना, पूर्व पूर्व के अंतर अंतर जघन्य स्थिति है ये ये वाला। अनंतर अनंतर क्यों कहा गया भाभी? बाद में अब कोई एक ही स्वर्ग में लगा के बैठ जाए तो कहते भाई पहले नीचे वाले देवों से तो स्वधर्म ऐसान की ज्यादा हुई, स्वधर्म ऐसान की जो उत्कृष्ट आयु है वो सानत कुमार महेंद्र की जघन्य हो जाएगी,
सानत कुमार महेंद्र की जो उत्कृष्ट आयु है वो आगे ब्रह्मोत्तर की जघन्य आयु हो जाएगी। तो क्या कहते हैं आगे आगे, जैसे सौधर्म ईशान से आगे क्या है? यहाँ पर तो क्या कहते हैं परतः परतः आगे आगे, पर नहीं कहते पर मन यहाँ पर ऊपर ऊपर जा रहे हैं, या जैसे पर का उत्कृष्ट भी अपने लोग कहते हैं, तो यानी ऊपर ऊपर, तो या आगे आगे, ये सारे ही मीनिंग शब्द अर्थ निकलते हैं इसके। होने चाहिए, गिर गया, देखिए मंत्र गिर गया। परतः परतः मतलब आगे आगे, पूर्वा पूर्वा पहले पहले की, पूर्व पूर्व की, बाकी चीज बाकी सारे अर्थ मन से लगाने होंगे। पूर्व पूर्व की स्थिति, पहले पहले की उत्कृष्ट स्थिति, सब हम लोगों को अपने मन से इसमें सारे शब्द लगाने होंगे। परतः परतः आगे आगे, पूर्वा पूर्वा पूर्व पूर्व की दीदी एक मिनट, यहाँ उत्कृष्ट परता परता भी है, उसका आगे आगे हो रहा है, और नंतरा का भी आगे आगे ही हो रहा है ना। परता परता के मतलब आगे आगे के कल्प या स्वर जो भी है, और अनंतरा वो भी अनंतरा मतलब उसके बाद बात थे, तो दोनों का मतलब एक ही हो रहा है ना। नहीं, आगे आगे मतलब हो गया आगे जाना, और आगे के पहले वाला, आगे आगे पूर्व पूर्व की, है ना? पूर्व आगे पूर्व से पहले वाले की, हाँ आगे हो से गया। पहले वाले की। ऐसे नहीं कि हाँ। हम 16वें स्वर्ग में आगे चले गए और फिर हम सौधर में ईशान को ले, ये चीज बताने के लिए इस तरह से लिखे कि आगे आगे और उसके पहले पहले की। आप अगर 16वें स्वर्ग में जा रहे हैं 15वें 16वें में, तो आप 13वें 14वें को लोगे, 13वें तो उसके जस्ट पूर्व पूर्व की, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आगे पूर्व आगे पूर्व बढ़ते जाइए, उसके पहले पहले को लेते जाइए। पूर्व पूर्व का समझ गया मैं, लेकिन नंतरा का, इसमें नंतरा का मतलब क्या है फिर? अनंतरा अनंतर वही, जिसके जिसके अनंतर पर जो है वही कहना चाह रहे हैं कि इसका अर्थ ये नहीं लगा ले कि 8वें स्वर्ग की देव की आयु निकाल रहे हैं तो हम उसके पहले की पहले दूसरे नहीं, उसके ठीक अनंतर जो है, उसके ठीक पहले जो है वो अनंतर 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 आयु जोड़ते जाना, उसके बाद जो है उसके बाद जो है उसके बाद जो है अनंतर, उसी को कहते हैं जो बाद में एक एक बाद में अंतर तो हो गया कि कुछ भी हो सकता है 2 4 6 8 अनंतर जस्ट उसके बाद। इसका मतलब यह अनंतर का अर्थ ऐसा लेना होगा जिसमें अंतर नहीं है, 5 के बाद 6, तो 5 और 6 में हाँ, अंतर नहीं। अनंतर मतलब जस्ट बाद वाला, अनंतर उसी को कहते हैं जस्ट बाद वाला, है ना। जैसे ये अंगूठे से अंगुली तो क्या हुआ, 3 अंगुली का अंतर हो गया, लेकिन अंगूठे से भी अनामिका अंगूठे से अनामिका एकदम जस्ट अंतर अनंतर है, ये इसके जस्ट बगल में है। अनंतर माने जस्ट बगल वाला। अत्यंत निकट लेंगे दीदी, अर्थ अत्यंत निकट। निकट बगल जो भी शब्द, हाँ जी जो भी जी, बिल्कुल सही। हाँ जी, वही पढ़ू होगा, दीदी जो भी। संस्कृत, संस्कृत पढ़े। हाँ पढ़िए। परस्मिन् देशे परतः विप्सायां द्वितं पूर्व शब्दस्यापि अधिक ग्रहणमनु वर्तते, तेनैवमभिसंबन्धः क्रियते। सौधर्मैशानयोर्धेर् सागरोपमे साधिके उक्ते ते साधिके सानत कुमार महेंद्रयोर जघन्या स्थितिः। सानत कुमार महेंद्रयोः परा स्थितिः सप्त सागरोपमानि साधिकानि, तानि साधिकानि ब्रह्म ब्रह्मोत्तरयोर जघन्या स्थिति रित्यादि। नारका नाम उत्कृष्टा स्थितिरुक्ता, जघन्यां सूत्रेणुपात्त ताम प्रकृतामपि लघुनोपायेन प्रतिपादयितुमिच्छन्नाः। प्रणाम दीदी। आगे आगे पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति, अनंतर अनंतर की जघन्य स्थिति है। यहाँ परतः शब्द का, परतः पद का अर्थ पर स्थान लिया गया है तथा द्वित विप्सा रूप अर्थ में आया है। विप्सा माने क्या होता है, क्या बताया गया था? विप्सा तो बहुत बार आ गया ना, सर्वार्थ सिद्धि में विप्सा कोई खोजने बैठे तो पता नहीं कितनी बार आया है, हर जगह आया।
विप्सा माने दोहराना, एक ही शब्द की अनुवृत्ति करना। तो कहते हैं द्वित, 2 बार, द्वित माने दोबारा कहना, द्वित विप्सा रूप अर्थ में आया है। इसी प्रकार पूर्व शब्द को भी विप्सा अर्थ में द्वित किया गया है, क्योंकि पुनः पुनः बार बार बोलना है उस शब्द को, तो इसलिए विप्सा अर्थ में दोहराने के अर्थ में दो बार कहा गया है। अधिक पद की यहाँ अनुवृत्ति होती है। अधिक पद ऊपर से, अनुवृत्ति मतलब हम ऊपर से लेते हैं, अनुवृत्ति करते हैं। इसलिए इस प्रकार संबंध करना चाहिए कि सौधर्म और ऐशांश कल्प में जो साधिक दोष आग्रोपम उत्कृष्ट स्थिति कही है, उसमें एक समय मिला देने पर वह सानत कुमार और महेंद्र कल्प में जघन स्थिति होती है। एक समय मिला करके उसकी जघन स्थिति हो जाएगी। सेम वही नहीं होती है, क्योंकि एक जैसी आयु 2 विमानों में नहीं पाई जाती। नरकों के भी दो उसमें पटल में नहीं पाई जाती एक जैसी आयु। एक समय का अंतर कर दिया जाता है, एक समय अधिक। तो यहाँ करें उसमें एक समय मिला देने पर वह सानत कुमार और महेंद्र कल्प में जघन स्थिति होती है। सानत कुमार और महेंद्र में जो साधिक 7 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति कही है, उसमें से एक समय मिला देने पर वह ब्रह्मोत्तर में जघन स्थिति होती है इत्यादि। नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति कह आए हैं, पर सूत्र द्वारा कहाँ से आवाज आ रही है? जेटी भाई का लग रहा है, जेटी भाई साहब का। अभी वो बात किए ना तो म्यूट करना भूल गए होंगे। नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति कह आए हैं, पर सूत्र द्वारा अभी जघन स्थिति नहीं कही है। उत्कृष्ट तो सबसे शुरू में कह दिए थे, जहाँ शुरू में अध्याय शुरू हुआ था तब। यद्यपि उसका प्रकरण नहीं है, मतलब तीसरे अध्याय में कह दिए थे, तो कह रहे यद्यपि उनका प्रकरण तो अब नहीं है। नारकियों का तो अधोलोक का वर्णन तो पहले ही कराए हैं, लेकिन कहते हैं यद्यपि उनका प्रकरण नहीं है तो भी यहाँ उसका थोड़े में कथन हो सकता है। इस इच्छा से आचार्य ने आगे का सूत्र कहा है। नारकाणाम च द्वितीयादिषु, नारकाणाम च द्वितीयादिषु, नारकाणाम च द्वितीयादिषु। नारकाणाम कौन सी विभक्ति है? द्वितीयादिषु कौन सी विभक्ति है? शब्द क्या है? षष्ठी का बहुवचन शब्द नरक। षष्ठी बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन शब्द नरक। हाँ, नरक। षष्ठी का बहुवचन। नरक नहीं है, नरक तो भूमि का नाम है। नारक, नरक में रहने वाले को नारक कहते हैं। और द्वितीयादिषु, द्वितीय सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन। संस्कृत पढ़िए कोई, मेरे से एकदम ही नहीं पढ़ा जा रहा है। मैं पढ़ रही हूँ। छह शब्द है, किमर्थ है, प्रकट, समुचार्थ, किम च प्रकृतम, परतः, पूर्वा पूर्वांतरा, अपरा स्थिति रीति, तेनाय मर्थो लभ्यते, रत्न प्रभायाम नारकाणाम परा स्थिति रेकम, सागरोपमम, सा शर्करा प्रभायाम जगन्या, शर्करा प्रभायाम उत्कृष्टा स्थितिस्त्रीणी सागरोपमाणी, सा बालुका प्रभायाम जगन्यत्वादि, एवं द्वितीयादिषु जगन्या स्थिति रुक्ता, प्रथमायाम का जगन्येति तत्प्रदर्शनार्थ माह है। कहा कहते हैं कि दूसरी आदि भूमियों में नारकों की, नारकियों की, नारकाना माने नारकियों की दूसरी पृथ्वी कैसे निकला? जो कि लिखा हुआ द्वितीय आदिषु, दूसरे भूमि से, दूसरे नरक से, नरक आदि में, दूसरे नरक आदि में नारकियों की स्थिति कितनी है? तो पूर्व की
ये ऊपर से लगा लेंगे। पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति नीचे नीचे के दूसरे आदि नरक में जघन्य स्थिति है। शंका सूत्र में च शब्द किस लिए दिया है? प्रकृति विषय का समुच्चय करने के लिए च शब्द दिया है। क्या प्रकृति है? परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा अपरा स्थिति, यह प्रकृति है। इसमें दिया नहीं, वो सारे शब्द पीछे से आ गए। अतः च शब्द से इनका समुच्चय हो जाता है। जैसे भाई यहाँ पर दिया, पहले सूत्र में दिया कि आगे आगे की पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति, अनंतर अनंतर की जघन्य स्थिति है। और च से और नारकियों की स्थिति, दूसरे आदि नरकों की स्थिति भी जघन्य, आगे आगे के नरकों की जघन्य स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति जघन्य स्थिति है। च कह रहे इसलिए दिया है समुच्चय करने के लिए। इससे यह अर्थ प्राप्त होता है, रत्न प्रभा में नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति जो एक सागर प्रमाण है, वह शर्करा प्रभा में जघन्य स्थिति है। शर्करा सब इसमें भी एक समय अधिक हो जाएगा, एक सागर एक समय शर्करा प्रभा की जघन्य आयु होगी। शर्करा प्रभा में उत्कृष्ट स्थिति जो 3 सागरोपम है, वह वाल्मिका प्रभा में जघन्य स्थिति है, इत्यादि। अब कहते हैं इस प्रकार द्वितीय आदि नरकों में जघन्य स्थिति कही, प्रथम नरक में जघन्य स्थिति कितनी है, अब यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। इसमें क्या दीदी किया गया? प्रणाम। दूसरे, दीदी हाँ बोलिए। प्रणाम। जैसे इन्होंने पहले एक सूत्र दिया था 10 वर्ष सहस्राणी प्रथम आयाम, है ना, उसी को आगे ये आगे की स्थिति बताने के लिए पूर्वा पूर्वा वो परता परता पूर्वा पूर्वानंतरा लेके यहाँ दूसरे आदि नरकों की स्थिति बता रहा है, ऐसा ही समझेंगे ना दीदी? कहाँ बताया है? ये यहाँ बताया ना अभी कि नार का नाम अभी? च द्वितीय आदिशु, हाँ, तो और दूसरे आगे नरक की ऐसा, यानी हाँ, पहले तो बता दी हाँ, थी पहले नरक की, है ना? पहले नरक की उत्कृष्ट स्थिति बताई, जघन्य हाँ कहाँ हाँ, बताई उत्कृष्ट है? बताई थी, उत्कृष्ट हाँ, बताई थी ना? जघन्य नहीं बताई। हाँ, हाँ, जघन्य नहीं उत्कृष्ट, बताई थी, हाँ, उत्कृष्ट जघन्य बताई ही थी, और बताई। इसके यहाँ जघन्य बता रहे। हाँ, जघन्य बता रहे। हाँ, अब ये प्रथम नरक की जघन्य स्थिति बता रहे हैं। 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, क्या कह रहे हैं? 10 वर्ष सहस्राणि, 10,000 वर्ष प्रथमायाम माने प्रथम भूमि। इसमें बताइए प्रथमा में, ये प्रथमायाम में क्या शब्द है, कौन सा लिंग वचन कारक है? शब्द पकड़िएगा तभी पकड़ पाएंगे। शब्द तो प्रथम है दीदी। या संधि होगी प्रथम प्लस आयाम, और आयाम ये शब्द है, तो ये प्रथमा का एक क्वेश्चन ही हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, विभक्ति के साथ है, ये आयाम शब्द नहीं है। षष्ठी का बहुवचन है, लेकिन प्रथमायाम कैसे है पता नहीं। कैसे है बताइए? प्रथम नरक में है, प्रथम नरक में तो है, आयाम का मतलब क्या हुआ पता नहीं। लता शब्द गया है क्या आप लोग के पास में? हाँ? आकारांत शब्द कोई नहीं गया है आप लोग के पास? देव है ना आकारांत, तो अकारांत है। लता आया है। आकारांत में लता है, लता। हाँ, सप्तमी का एक क्वेश्चन आ रहा है, सप्तमी का एक जब क्वेश्चन। कोई, हाँ एक मिनट भाई साहब, जब कोई विभक्ति पूछी जाती है तो सारे शब्दों को खंगाल लेना चाहिए, है ना? सारे शब्दों को, अब चूंकि यहाँ पर आप लोग क्यों गड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि मूल शब्द नहीं पकड़ में आ रहा है। यहाँ मूल शब्द प्रथमा है, प्रथमा प्रथम नहीं। प्रथमा है, प्रथमा। हाँ, मूल शब्द प्रथमा है। विभक्ति का एक वचन। हाँ, षष्ठी प्रथमा है, लतायाम, यहाँ प्रथमायाम हुआ है, ठीक है। चलिए, अपरा स्थिति रीत्यनुवर्तते रत्न प्रभायाम 10 सहस्राणि अपरा स्थितिर्वेदितव्या। इस सूत्र में अपरा स्थिति इस पद की अनुवृत्ति होती है। तात्पर्य यह है कि रत्न प्रभा पृथ्वी में 10,000 वर्ष जघन्य स्थिति है। उत्कृष्ट कितनी है? एक सागर। और जघन्य कितनी है?
10,000 सागर, उनकी कितनी 10,000 वर्ष। श्रेणी के राजा की कितनी है 84,000 वर्ष। 84,000 वर्ष 84। 84,000 वर्ष आगे रहते 10 नरक में के 10 वर्ष। ठीक है, मुझे तो कुछ गलत लग रहा है, हो सकता है मैं भी गलत हो सकती हूँ, मुझे भी याद नहीं। 84 तो ठीक, 84 लाख वर्ष होना चाहिए शायद। 80,000 है। 1000 21,000 के हो जाएंगे। 21,000 के पंचम काल, छठा काल, फिर छठा काल, फिर पंचम, तो 84,000 हो जाएगी ना, 84,000 बैठेगी। पंचम काल की 3,000 वर्ष। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोगों ने याद कर रखा है, ठीक और है। फिर होंगे ना हाँ? उस सरपंच काल में प्रथम तीर्थंकर होंगे ना, तो 21,000 काल पहले। हाँ बिल्कुल वही ठीक है। दीदी प्रथमायाम का नहीं सुना दीदी, दीदी प्रथमायाम का नहीं सुना मैंने, नेट चले गया था दीदी। प्रथमा शब्द यहाँ पर लता के जैसे। अरे बटर निकाल जी, के जी, रख जी। लेना। हाँ, बटर को थोड़ा म्यूट कर दीजिए ना, लगाएगा ना भाजी। बटर को थोड़ा म्यूट कर दीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, भवनवासी नाम का जघन्य स्थिति रित्यत आह। अब भवनवासी की जघन्य स्थिति बता रहे हैं, नारकी के बाद भवनवासी ही आते हैं। भवनेषु च, भवनेषु च क्या मतलब हुआ, सप्तमी का बहुवचन। भवन वासियों में भी, है ना, भवन वासियों में भी, अपने आप इससे जो सूत्र से जोड़ने के लिए भी निकलेगा उसका अर्थ। मतलब नरक की जघन्य स्थिति इन्होंने बताई 10,000 वर्ष, तो अब सूत्र कौन दे बड़ा, सीधा लिख दिया भवनवासी में भी क्या 10,000 वर्ष है। तो भवनेषु च, भवनवासियों में भी क्या, भवनवासी में भी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष है। च शब्द किमर्थ, प्रकृति समुच्चार्थ तेन भवनवासिना मपरा स्थिति 10 वर्ष सहस्रानित्य नित्य भी संबद्धते। शंका, सूत्र में च शब्द किस लिए दिया है, समाधान, प्रकृति विषय का समुच्चय करने के लिए। प्रकृति मतलब पीछे जो स्वाभाविक शब्द आ रहे हैं उसी का समुच्चय करने के लिए च दे दिया कि इनकी स्थिति भी कितनी है, तो 10,000 वर्ष है। इससे ऐसा अर्थ घटित होता है कि भवनवासियों की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष है। बहुत हल्के हल्के सूत्र आ रहे हैं, समझने में कोई परेशानी नहीं है। ये प्रकृति क्यों बोल रहे हैं भाभी बार बार, प्रकृति? हाँ, ये प्रकृति शब्द क्यों बता रहे हैं बार बार, प्रकृति मतलब क्या हुआ? प्रकृति मतलब जैसे कोई भी जब हम कुछ लेखन लिखते हैं तो होता है ना कि भाई एक वाक्य आपने लिखा, उस पूरे वाक्य को अगर आप इंगित करना चाहती हैं तो उसके लिए उसी चीज को अगर आपको कहना, उस पूरे वाक्य को आपको और किसी से भी जोड़ना है तो आप पूरा वाक्य नहीं लिखती हैं, एक कोई शब्द के द्वारा उस वाक्य, एक कोई ऐसा शब्द दे देती हैं जिससे वो पूरा वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ जाता है, तो उसको कहते हैं स्वाभाविक रूप से वो काम हो गया, प्रकृति रूप से वो काम हो जाता है स्वाभाविक रूप से। तो यहाँ पर भी च दे दी है, तो च से अपने आप पीछे के शब्द इसमें आ गए कि भवनवासी की भी 10,000 वर्ष जघन्य आयु है। व्यंतरो नाम तरी क्या जघन्य स्थिति रित्य आह, व्यंतरों की जघन्य स्थिति क्या है आगे बता रहे हैं। व्यंतराणाम च, व्यंतराणाम च कितनी स्थिति होगी व्यंतरों की भी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष। हाँ, यहाँ पर भी उसी तरह से प्रकृति रूप से दोहरा दिया गया, सूत्र नहीं बड़ा करना पड़ा, तो व्यंतरों की भी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष है। फिर आया च शब्द प्रकृति समुच्चार्थ तेन व्यंतराणाम अपरा स्थिति 10 सहस्रानित्य अवगम्यते। व्यंतरों की 10,000 वर्ष जघन्य स्थिति है। सूत्र में च शब्द प्रकृति विषय को समुच्चय करने के लिए है। इससे ऐसा अर्थ घटित होता है कि व्यंतरों की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष है। अब व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति तो इन्होंने बताई नहीं है, तो आगे बता रहे हैं। यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं परापल्लोपम अधिकम, परापल्लोपम अधिकम,
परा माने उत्कृष्ट, पल्लोपम माने पल्य प्रमाण, अधिकम माने अधिक है। उत्कृष्ट स्थिति सा अधिक एक पल्योपम है। साधिक का कारण वही है जो घाता युष्क के लिए आता है, वही कारण है घाता युष्क। भवंतरिक में चूंकि 12वें स्वर तक जन्म सकते हैं, किसी ने अपनी आयु का घात बहुत कर ली, उसका बहुत आयु का घात कर लिया, तो इसमें भी आके जन्म जाते हैं, भवंतरिक में भी आके। तो कहते हैं और उत्कृष्ट स्थिति साधिक एक पल्योपम है। पर शब्द का अर्थ उत्कृष्ट है, तात्पर्य यह है कि व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति साधिक एक पल्योपम है। अब ज्योतिषियों की स्थिति कहनी चाहिए, अतः आगे का सूत्र कहते हैं। ज्योतिष का नाम च, ज्योतिष का नाम च, ज्योतिष का नाम च। अच्छा हाँ, तो उससे दोहरा रहा ना, हम वो नहीं देख रहे। ऊपर जो पल्लोपम आया है, पल्लोपमम, वो कौन सा लिंग वचन है? नपुंसक लिंग है, हाँ, नपुंसक लिंग है पल्योपम। सारी चीज बोलिए ना भाई, आप लोग को बार बार बोले कौन सा शब्द है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा कारक है। हर बार चारों चीज थोड़ी बोलेंगे। एक बार जब जान गए कि 4 चीज बतानी, तो 4 चीज बतानी चाहिए। षष्ठी का बहुवचन है, नपुंसक लिंग है, और ज्योतिष का नाम है। षष्ठी में पहचान हो पाती है क्या, नपुंसक है कि पुरुष है? ऐसा पहचान हो पाता है क्या? कहाँ से नपुंसक और पुरुष वेद का, नपुंसक लिंग और पुरुष लिंग का कहाँ से पता नहीं चलता है? कहाँ तक पता चलता है, किस कारक तक? दीदी दूसरे कारक तक, द्वितीय का एक वचन है, तृतीय तीसरे। हाँ हाँ, द्वितीय का एक वचन गलत क्यों आएगा? गलत क्यों आएगा? यहाँ को अर्थ निकल रहा है क्या? उत्कृष्ट प्रथमा का नपुंसक लिंग, प्रथमा का एक वचन एकदम सीधा सा है। आप कर्म के द्वितीय क्यों कह देते हैं? कई बार लोग कह देते हैं वो तो प्रथमा का एक वचन वो तो आ ही नहीं रहा कहीं शब्द है, पल्योप शब्द है, सब्जेक्ट बन के है, कर्ता बन के है, तो प्रथमा का हाँ, एक वचन, एक वचन। ज्योतिष का नाम च, ज्योतिष देवों की भी। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? ज्योतिष देवों की कितनी आयु बता रहे हैं? 10,000 बता रहे हैं क्या? एक पल्ले से कुछ अधिक, एक पल्ले से कुछ अधिक, एक पल्ले से। क्योंकि इसके बाद आया है ना, तो यहाँ च का समुच्चय क्या लिया जाएगा? ऊपर वाला सूत्र। तो इसलिए ऐसा नहीं लगा लेंगे कि जैसे भवनेषु च व्यंतरा नाम च आया तो चलो भाई ज्योतिष का नाम च भी 10,000 आएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सुंदर उत्तर। ज्योतिषियों की च शब्द प्रकृति समुच्चार्थ तेन तेन एवं मभि संबंध। ज्योतिष का नाम च परा स्थिति पल्लोपम पल्लोपमम पल्लोपम अधिक अधिक मीति। सूत्र में च शब्द प्रकृति का समुच्चय करने के लिए दिया है। इससे यह अर्थ घटित होता है कि ज्योतिषियों की उत्कृष्ट स्थिति सा अधिक एक पल्लोपम है। सबसे नीचे कौन से देव हैं? आंटी सा अधिक माने सबसे नीचे थोड़ी सी मतलब एक पल्ले से कुछ, एक पल्ले से आपका रोज क्यों आता है? इस समय किसका आता है? उसको वो निकाल दीजिए उसमें से, कोई फ्रॉड आता है लगता है रोज एक टाइम पर। हाँ, साधिक मतलब एक पल्ले से कुछ अधिक, जो घाता इसको आके जन्म लेते हैं ना, उनको कुछ आयु ज्यादा मिल जाती है, उसी के लिए है। हाँ, हम क्या पूछ रहे थे? सबसे नीचे वाले देव कौन से होते हैं? नीचे मतलब स्थान के हिसाब से, वैसे नीचे नहीं बोल रहे, वैसे तो व्यंतर देव होते हैं। भवनवासी, व्यंतर देव भवनवासी देव, भवनवासी व्यंतर तो फिर मध्य लोक में है ना। भवनवासी सबसे नीचे वाले कहलाएंगे, और फिर व्यंतर, फिर ज्योतिष।
हम यहाँ पर ये पकड़ना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने किसी ने उस समय शंका नहीं की कि चलो देखते हैं आगे पढ़ने पर। वहां पर सौधर में ईशान स्वर्ग की देवों की आई क्या बताई, पल्य से कुछ अधिक, है ना, याद है क्या? हाँ, जगन्य पल्ले से कुछ अधिक। हाँ, जघन्य जघन्य आयु, बाकी उत्कृष्ट तो है ये दो सागर। सागर। दो सागर। तो उसके पहले हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, है ना, जिसमें सारे देवों की आयु बता रहे हैं। कौन सा सूत्र है? किताब का प्रिंट भी नहीं ठीक है और दिखता भी नहीं है। एक है ना जिसमें सारे देवों की आयु है 1.5 पल्ले 2 पल्ले। हाँ, 28वां सूत्र, पेज नंबर 195 में। तो इसमें आई क्या, भवनवासी की उत्कृष्ट आयु अंत में जाके 1.5 पल्ले करी है ना। तो ये प्रश्न होना चाहिए था कि भाई 1.5 पल्ले है तो 1.5 पल्ले से कुछ अधिक होनी चाहिए जघन्य आयु। मान लीजिए भवनवासी की हम सबसे लास्ट वाले की आयु ले लेते हैं 1.5 पल्ले। वैसे तो उत्कृष्ट आयु क्या है, 1 सागर प्रमाण है। तो भवनवासी की 1 सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयु है, और ये सूत्र देते हैं कि नीचे नीचे के उत्कृष्ट आयु ऊपर ऊपर की जघन्य आयु है। तो फिर भवनवासी की आयु तो 1 सागर प्रमाण है, तो उससे ज्यादा सौधर में शान की होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि किससे ज्यादा है, ज्योतिष देव ऊपर हैं, ज्योतिष देवों की जो उत्कृष्ट आयु है वो सौधर में ईशान स्वर्ग की जघन्य आयु है। ये विशेष ध्यान देंगे, इसमें बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है सूत्र वैसे लिखा रहने से। तो किससे अधिक है उनकी, क्योंकि इनकी क्या है, साधिक 1 पल्य है, और वहां क्या दिया था, सौधर में ईशान में भी साधिक 1 पल्य दिया था, जघन्य आयु साधिक 1 पल्य है। तो किसकी उत्कृष्ट आयु से अधिक है, ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु है, उससे वो सौधर में ईशान की जघन्य आयु है, न कि भवनवासी की उत्कृष्ट आयु सौधर में ईशान की जघन्य आयु है। बात समझ में आई जो हम बताना चाह रहे हैं? आप ये बताना चाह रही हैं हाँ, समझ गए। कि ज्योतिषियों की जो उत्कृष्ट आयु है वो स्वधर्म और ईशान की जघन्य आयु है। हाँ, है ना? हाँ, न कि भवनवासियों की जो उत्कृष्ट आयु है वह सौधर में ईशान की जघन्य आयु है, क्योंकि उनकी आयु कितनी है, उनकी तो 1 सागर है। 1 सागर तो वहां बताई नहीं गई है। तो किसकी उत्कृष्ट आयु को लिया है, ज्योतिषियों की जो उत्कृष्ट आयु है वो सौधर में ईशान की जघन्य आयु है, क्योंकि चलते हुए ऊपर तीनों में भवंत्रिक में सबसे ऊपर ज्योतिष देव ही हैं। इसमें भवनवासी नीचे होते हैं, उसके ऊपर व्यंतरवासी देव तो मध्य भाग में है, भवनवासी नीचे है। तो फिर भवनवासी का और व्यंतरवासी की आयु एक समान कैसे बताई? वो तो भवंत्रिक में आ गए सब। भवनवासी और व्यंतरवासी तो एक ही जगह निवास कर रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं। उनकी आयु तो वैसे सबकी बराबर बराबर कहते, जघन्य आयु बराबर बराबर कहते जा रहे हैं। दीदी इसको ऐसा लेंगे क्या अपन, दीदी इस सूत्र को ऐसा लेंगे कि सौधर में ईशान स्वर्ग से कुछ अधिक आयु है इनकी ज्योतिषकों की? सौधर में ईशान स्वर्ग की जो आयु है कम से कम यानी जघन्य आयु, उससे कुछ अधिक है ज्योतिष देवों की आयु, ऐसा? मैं समझ नहीं पाई दीदी। नहीं, ज्योतिषियों की साधिक 1 पल्य है ना, साधिक उत्कृष्ट आयु। हाँ। और यही उत्कृष्ट जघन्य आयु किसकी है, सौधर में ईशान की। हाँ, ऐसा वो सुन नहीं पाई मैं। साधिक पना तो आ रहा है घाता इसके चलते, वास्तव में तो 1 पल्ले की आयु है, और 1 पल्ले एक समय की आयु हो जाएगी सौधर में ईशान की जघन्य आयु, और साधिक पना तो घाता इसके चलते आ जाएगा। अब ज्योतिषियों की जघन स्थिति बता रहे हैं, तदष्ट भागो परा, तदष्ट भागो परा। दीदी दीदी इसमें है ना थोड़ा सा लिखा हुआ है चंद्रमा की, इनकी आयु पढ़ लूं एक बार, 2 लाइन है। हाँ, पढ़ लीजिए।
हाँ, चंद्रमा की उत्कृष्ट आयु एक पल्ले से 1,00,000 वर्ष अधिक, सूर्य की एक पल्ले से 1,000 वर्ष अधिक, ग्रहों में शुक्र की एक पल्ले से 100 वर्ष अधिक, बृहस्पति की एक पल्ले, बुध मंगल शनि राहु केतु ग्रहों तथा 28 नक्षत्रों की आधा पल्ले है और तारों की है 1/4 पल्ले। सबकी आयु का विवरण दे रखे हैं। चलिए अब ज्योतिष देवों की क्या नाम है सो उत्कृष्ट स्थिति जगन्य आयु देख रहे हैं अपन। हाँ, तदष्ट भागों पर इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा। तत् प्लस तत् त हो जाएगा। तत् प्लस अष्ट भाग प्लस अपरा, तत् प्लस अष्ट भाग प्लस अपरा, तत् प्लस अष्ट भाग तत् प्लस अष्ट भाग प्लस अपरा। तत् माने उससे, किससे, जो हम पीछे के सूत्र में बताए हैं उससे, साधिक एक पल्ले से अष्ट भागो, उसका आप 8 भाग कर दीजिए। साधिक एक पल्ले में 8 से भाग दे दीजिए। उस भाग दे करके जो राशि आएगी अपरा, अपरा माने जघन्य आयु ज्योतिष देवों की है। उस साधिक एक पल्ले में का 8वां हिस्सा ज्योतिष देवों की जघन्य आयु है। ठीक है, चलें आगे। तस्य पल्लोपमस्याष्ट भागो ज्योतिष का नाम अपरा स्थिति रीत्यर्थ। अब अथ लोकांतिका नाम विशेषोक्ता नाम स्थिति विशेषो नोक्तः। स किया तो नहीं होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए। अच्छा, किया से कितनी हो जाएगा। स किया नित्य त्रोच्यते। लोकांतिका नामष्टौ सागरोपमानि सर्वेषां। लोकांतिका नामष्टौ सागरोपमानि सर्वेषां। लोकांतिका नाम आपको तोड़ के नहीं पढ़ना है, तो आपको अक्षर का भेद बता रहे हैं। पढ़ना तो एक ही साथ है। लोकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमानि सर्वेषां, उच्चारण ऐसे करना है। पकड़ आए आपको, इसलिए हम उतना ठहर के बोल रहे हैं। लोकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमानि सर्वेषां। अब यहाँ पर सर्वेषां कौन सा विभक्ति है, शब्द क्या है। लोकांतिका नाम कौन सा विभक्ति कारक है, अष्टौ कौन सा विभक्ति कारक है, सागरोपमानि कौन सा विभक्ति कारक है। लोकांतिका नाम में लोकांतिक शब्द है और षष्ठी का बहुवचन है। बहुत अच्छा। अष्टौ ये प्रथमा का द्विवचन है। सागरोपमानि, सागरोपमानि शब्द क्या है, अष्टौ में शब्द क्या है। सागरोपम है शब्द और सागरोपमानि अष्ट शब्द है। अष्ट शब्द लिंग कौन सा है, लिंग कौन सा है अष्ट में। पुल्लिंग, पुल्लिंग संख्या जितनी है सभी संख्या पुल्लिंगवाची होती है। ठीक है, संख्याएं जितनी भी होती है सब पुल्लिंग होती हैं। हाँ चलिए और बोलिए। सागरोपमानि क्या हुआ, सागरोपमानि के लिए क्या बताया। सागरोपम शब्द आएगा, सागरोपम और प्रथमा का बहुवचन सर्वेषां, सर्व शब्द है और षष्ठी का बहुवचन। बहुत सुंदर, सबको खूब अच्छा आ गया है, बहुत अच्छी बात है। सर्वेषां सभी, लोकांतिका नाम लोकांतिक देवों की,
सर्वेशाम लोकांतिका नाम, सभी लोकांतिक देवों की, अष्टौ सागरोपमानी, 8 सागर प्रमाण, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट नहीं आया यहाँ पर, स्थिति है। अगर उत्कृष्ट लिख के स्थिति नहीं आई तो इसका मतलब क्या निकलता है? उनकी दोनों तरह की आयु एक ही है ना, दो तरह की आयु वहां पर नहीं है, एक ही तरह की आयु है। इससे अपने आप निकल जाता है, क्योंकि इन्होंने जघन्य बताई नहीं, उत्कृष्ट भी नहीं लिखा। तो जैसे ये क्या अर्थापत्ति न्याय से अपने आप निकल गया कि न उत्कृष्ट कह रहे हैं न जघन्य कह रहे हैं, तो भाई बचा क्या चीज? तो कोई भी नहीं, न उत्कृष्ट न जघन्य, ये बचा। पारिशेष न्याय से यही बचेगा कि भाई दोनों में से कोई नहीं बताए। राम और मोहन और श्याम 3 जन रहते थे एक घर में, आप बोले राम और मोहन नहीं आया, तो पारिशेष न्याय से क्या निकल जाएगा कि श्याम तो आया है ना। 3 व्यक्ति रहते थे, दो नहीं आए, आपने कहा राम और मोहन नहीं आया, तो अब ये आपको बोलने की जरूरत नहीं रहती है कि श्याम आया है। पर पारिशेष न्याय हमें ये सिखाता है कि जो चीज नहीं उक्त हुई है वो उसमें अपने आप आ जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं लोकांतिका, सर्वेशाम लोकांतिका नाम, सभी लोकांतिक देवों की, अष्टौ सागरोपमानी, 8 सागर प्रमाण आयु है। ये उत्कृष्ट भी हो गई, जघन्य भी हो गई। अवशिष्टा सर्वे तो शुक्ल लेशा हस्तोत सेध शरीरा। अवशिष्टा सर्वे, जो इन सब लोग जो देव हैं ये सभी तो शुक्ल लेशिया वाले हैं और 5 हाथ ऊंचाई वाला शरीर है। इनका शरीर कितना है? 5 हाथ की। उत्सेद माने ऊंचाई, शरीर माने शरीर। इनके शरीर की ऊंचाई कितनी है? तो कहते हैं 5 हाथ होती है। इस तरह से हमारा आज सर्वार सिद्धि नाम का ग्रंथ का तात्पर्य 4था अध्याय समाप्त हुआ। ये ललिता जी, मुझे ना ये साधिक शब्द का ना अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है। बोलिए क्या नहीं हो रहा है? पता नहीं, समझ नहीं आया मुझे। जैसे साधिक का मीनिंग कैसे लेंगे? पहले और दूसरे स्वर्ग की आयु है 2 सागर। वास्तव में उसकी आयु कितनी है? 2 सागर। लेकिन जब कोई ऊपर का देव आयु का घात करके, जो हम लोगों ने अभी सत्संख्या अनुदान भी बहुत पढ़ रहे हैं, इसमें भी आया था आरना चित्तो दुद्धो में के कहना नवसुग्रेवे के सुविज्या दिशु सर्वार्थ सीतोच्चा करके, फिर उसके आगे का सूत्र आया था जिसमें तू आया था, जिससे ये अर्थ निकाला गया था कि भाई 12वें स्वर्ग तक घातायुष के जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर जहां तक घातायुष के जन्म लेते हैं वहां तक सब जगह साधिक बताया गया है। साधिक 18 सागर, साधिक 7 सागर, साधिक 13 सागर। लेकिन 12वें स्वर्ग के बाद जो आयु बताई गई है वो एक ही बताई, उसमें साधिक शब्द नहीं आया। तो ये जो साधिक शब्द है, तो कोई घातायुष करके अगर जन्म ले रहा वहां पर और पहले दूसरे स्वर्ग में मान लीजिए वो 2.5 सागर रह रहा है, तो अलग अलग से तो आयु नहीं बताएंगे कि भाई कोई 2.5 सागर रह रहा है, कोई पल्ले का संख्यात्मक भाग ज्यादा रह रहा है, तो इतनी कहाँ से बताएंगे। तो उन्होंने सीधे कह दिया भाई आयु तो 2 सागर की है, पर साधिक है क्योंकि घातायुष को जन्म लेते हैं, इसलिए साधिक 2 सागर है, यानी कुछ अधिक। साधिक मतलब 2 सागर से कुछ अधिक। साधिक मतलब अधिक सहित, स प्लस अधिक, स माने सहित, अधिक माने अधिक, यानी 2 सागर से कुछ अधिक साधिक का मतलब। समझ में आया? अधिक दीदी, ये अधिक जो आयु उसको मिलेगी वो उसके परिणामों से ही मिलेगी ना, उस समय उसके जैसा रहेगा। हाँ, जो घातायुष को होगा, जो ऊपर की आयु बांध के आयु का घात करेगा वो आएगा। जो पहले दूसरे स्वर्ग की ही आयु बांधेगा और घात भी नहीं करेगा, तो वो तो अपनी पूरी 2 सागर की आयु से ही आएगा, या जिस भी प्रस्तर में जन्म लेगा उसी प्रस्तर के अनुसार। क्योंकि जघन्य से लेके जघन्य कितनी है? पल्ले से कुछ अधिक। उत्कृष्ट कितनी है? 2 सागर से कुछ अधिक। ये तो जघन्य और उत्कृष्ट हो गई ना। सबसे नीचे वाले प्रस्तर की हो गई, विमान की हो गई, सबसे ऊपर वाले विमान की हो गई। बीच के विमानों की जो आयु है, इन दोनों के बीच की आयु है जी, अलग। जब हम इसका विस्तार का ग्रंथ तिलोपन्नति में तो नहीं है शायद, इसमें है क्या त्रिलोक सार वगैरह में शायद एक एक विमान की आयु लिखी हुई है। एक एक विमान जितने भी जो उसमें है
63 है, कुल 63 63 है इनके नाम के पटल। तो उसमें अलग अलग सारी आयु लिखी हुई है 63 की, इसमें इतनी थोड़ी थोड़ी बढ़ बढ़ के तो बहुत सबसे सुंदर। जघन्य वाली सबसे नीचे वाले की, सबसे उत्कृष्ट सबसे ऊपर वाले विमान की। जी प्रणाम दीदी। चलिए उच्चारण कर लें और अर्थ कर लें। पहले अर्थ करेंगे क्या? ओ 8-2 हो गई, अरे 8:02 हो गई। घड़ी पे ध्यान ही नहीं गया। क्या उच्चारण करना है या आज रहने दें? क्या बोलिए, आप लोग का जैसा मर्जी हो। आज रहने देते हैं। आप लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप लोग का मन नहीं है मंगलाचरण की, सॉरी इस जिनवाणी की स्तुति करिए। मैं कर रही हूँ भाभी। मात्रा पदवाक्यहीनं मया किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम सुत्तिः स्वात्मोपलब्धिः शिव सौख्य सिद्धिः। चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो मोहाने मस्तक चलो सदा दे दो। हे जिनवाणी भारती तोहि जपू दिन रेन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। ये बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। कल संडे है, कल संडे है ना शायद? हाँ हाँ जी। अभी हाँ, कर देंगे। संडे है। जिनको अर्थ करना है बढ़िया से तैयारी कर लेंगे मंडे को। 9 बार नमो का।